बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के धमोखर रेंज में एक बाघिन और एक शावक की मौत की खबर सामने आ रही है। प्रबंधन जो है लगातार मीडिया को कवरेज करने से रोक रहा है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है रस्सी बांधी गई है और पत्रकार जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रबंधन सामने आ रहा है, वो बार बार जो है मीडिया को रोक रहा है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ है जिससे बाघिन और शावक की मौत हुई है और लगातार यहाँ पर जो है मीडिया को रोक करके उनको कवरेज करने से मना किया जा रहा है। प्रबंधन के यहाँ पर डायरेक्टर मौजूद हैं, उनसे भी बात की गई, लेकिन वो लगातार मीडिया को बोल रहे हैं हम कवरेज करने नहीं देंगे, आपको जहाँ जाना हो जाइए। तो इससे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, किन वजहों से बाघिन और शावक की मौत हुई है, प्रबंधन क्यों छुपा रहा है। इन तमाम बड़े सवाल जो है सामने आ रहे हैं। प्रबंधन को इस बात की जानकारी देनी होगी। अक्सर मीडिया को कवरेज कराया जाता है और उसकी वस्तुस्थिति से जानकारी दी जाती है कि आखिर किन वजहों से इनकी मौत हुई है, लेकिन यहाँ पर प्रबंधन जो है लगातार मीडिया को कवरेज करने से रोक रहा है। जानकारी छुपाई जा रही है और मीडिया को प्रवेश देना तो दूर, वहाँ से खदेड़ा जा रहा है। तो बता दें कि बांधवगढ़ में 8 दिन में 4 बाघों की मौत और 2 लापता होने से वन विभाग सवालों के घेरे में है। आज बांधवगढ़ की मशहूर बाघिन सोलो अपने एक शावक के साथ अलविदा, तो उसके 2 शावकों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। बाघों के गढ़ यानी बांधवगढ़ की मशहूर बाघिन पर्यटकों के साथ ही बाघों के फिल्मांकन की पसंदीदा सोलो T42 नामक बाघिन अपनी 2 साल की बेटी के साथ दुनिया को अलविदा कह गई। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन 2 बाघों की मौत के बाद वन विभाग जिस तरीके से बैरिकेडिंग लगाकर मौत पर गोपनीयता दिखाई, उससे उनकी मौत पर सवाल उठने लगे हैं। जानकार तो इस मौत को दुर्घटना से जोड़कर देखते हुए सीधे सीधे हाथियों के कुचलने से मौत मानते हैं और इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। आज जो घटना सामने आई है वो बहुत ही संदेहजनक है और उस घटना में संदेह की पुष्टि इसलिए भी होती है कि आमतौर पर इस तरह से रेस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिला। जिस तरह से पार्क प्रबंधन ने मीडिया को बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंधित किया कि न वो वहाँ जा सकते हैं घटनास्थल पर, न कवरेज कर सकते हैं, न उनको कोई प्रॉपर जानकारी दी जा रही है, न तथ्य बताए जा रहे हैं, सारी जानकारी छिपाई जा रही है, वो अपने आप में इस पूरे मामले को संदेहास्पद बताता है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आप फिर मीडिया से क्या छिपाना चाह रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस मामले की बहुत उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। जो बातें खुल उभर करके सामने आ रही हैं उससे सिद्ध होता है कि जो बाघिन है वो बाघिन त्रस्त होकर के उसने अपनी टेरिटरी बदली थी। उसके फिल्मांकन को लेकर के हो, चाहे पर्यटकों को दिखाने के नाम पर उसको जो घेरने की लगातार कोशिश की जाती रही, इसलिए उसने अपनी टेरिटरी बदली। वो महामन गांव के आसपास आई और अभी जो पार्क प्रबंधन ने मूर्खतापूर्ण कृत्य किया है वो ये कि लगभग 8 हाथियों से उसको घेरने की कोशिश की जा रही है। इसी में लग रहा है कि जिस तरह से गांव वालों का कहना है कि जिस तरह से बाघिन का शव कुचला हुआ था, उससे आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि कहीं हाथियों ने ही तो नहीं कुचल दिया उसको। गौरतलब है कि मौत की शिकार हुई सोलो नामक बाघिन अपने 3 संतान के साथ पहले पार्क के कोर क्षेत्र में सक्रिय रहती थी, लेकिन मेल टाइगर से झड़प के बाद चोटिल होकर उसने बफर क्षेत्र के महामन गांव के पास डेरा जमा लिया। पार्क के अफसर बताते हैं कि 8 हाथियों से उनकी निगरानी हो रही थी। ऐसे में यह सवाल लाजमी है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि चोटिल बाघिन की निगरानी में हाथियों की फौज खड़ी कर दी गई। इसे उचित भी मान लिया जाए तो फिर घटना के बाद गोपनीयता क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं। कोई नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं थी, कई महीनों वाली बात नहीं है ये पिछले महीने के अंत के बाद से ही यहाँ पर जो थे 1-2 घटनाएं हुई थी, लेकिन पिछले 1 हफ्ते के आसपास से लगभग ये जो था लगातार इनकी उपस्थिति यहाँ देखी जा रही थी और इसी कारण से हम लोगों ने सघन सर्चिंग लगाई थी यहाँ पर करने के लिए। सर, लगातार बाघों की मौत हो रही है, कि क्या कारण, क्या कहीं न कहीं पार्क प्रबंधन की लापरवाही भी क्या है? हम बिल्कुल भी इसको पार्क प्रबंधन की लापरवाही नहीं मानते, क्योंकि पार्क प्रबंधन अपनी तरह से जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वो करने रहते हैं। जो भी सघन बाघ के क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पर बाघों की मृत्यु प्राकृतिक या अप्राकृतिक कारणों से होती है। हालांकि हम इस बात की किसी भी प्रकार की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। आज मैं फिर से कहना चाहूँगा आप लोगों से, हम लोग इसकी हर दृष्टि से जाँच कर रहे हैं। सर, कवरेज के लिए भी यहाँ पर रोका जा रहा है, जबकि मीडिया का तो दायित्व है कि असल घटना सामने आए, फिर भी आप लोग छुपाते हैं घटना में। कोई छुपाने का प्रयास नहीं किया जा रहा था।
बहरहाल सोलो और उसके बेटी की संदिग्ध मौत का राज जब खुलेगा तब। फिलहाल तो उसकी 2 और संतान लापता हैं, जिनके जिंदा या मुर्दा होने की खबर किसी को नहीं। मतलब साफ है, पूरा का पूरा मामला संदिग्ध है और इसमें बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA को आगे आना होगा, तभी बांधवगढ़ के बाघ सुरक्षित हो सकते हैं, वरना ये सिलसिला चलता ही रहेगा।